हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रैक सेंटर। देखो, आज की वीडियो में मैं रेजिस्टेंस के ऊपर कुछ प्रॉब्लम करवा रहा हूँ। जैसे एक प्रॉब्लम ये लिखी हुई है, तो इसमें मेरे को रेजिस्टेंस निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो उससे पहले एक चीज़ आप पढ़ लो कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है सीरीज के अंदर कैसे जोड़ते हैं और पैरेलल के अंदर कैसे जोड़ते हैं। देखो, सीरीज के अंदर मतलब क्या है कि जैसे हमने कैपेसिटर के अंदर पढ़ा था कि सीरीज के अंदर कब होता है कोई भी चीज़, जब उनमें सेम करंट फ्लो होता है। तो सीरीज के अंदर रेजिस्टेंस सिंपल हम ऐड कर देते हैं एंड सो ऑन। पैरेलल के अंदर हम उसको ऐड करते हैं इन्वर्सली करके ऐसे, और बाद में उसका लास्ट में इन्वर्स, या फिर इधर 1/RP लिखना चाहो वो लिख सकते हो। देखो, इस क्वेश्चन में अब हमें निकालना है रेजिस्टेंस बिटवीन, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। क्वेश्चन ये है हमारा। देखो, हमने व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ लिया, तो ये कुछ न कुछ व्हीटस्टोन ब्रिज के जैसा दिख रहा है। दिख तो नहीं रहा, लेकिन इसको बनाएंगे जरा। व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे बन रहा है देखो ये। तो क्या करो, इस पॉइंट को मैं कुछ नाम देता हूँ। इस पॉइंट को आप नीचे खींच के ले आओ, ठीक है। तो ये देखो क्या बनेगा, ये वाली ब्रांचेज मैंने बना दी यहाँ की, ठीक है। अब ये ब्रांच जो है, ओ पॉइंट जो है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ओ पॉइंट ये है, ठीक है। और ये रेजिस्टेंस जो है कनेक्टेड है फिर इसके साथ, ये ठीक है। अब नेक्स्ट जो है ओ पॉइंट के साथ ये ए पॉइंट कनेक्ट है। ए पॉइंट के साथ मैं कर देता हूँ कनेक्ट 2 ओम, ये भी 2 ओम है, ये है 2 ओम, ये भी 2 ओम है। और बी और ओ भी कनेक्ट है किससे, 2 ओम से, ठीक है। आल्सो ए और बी जो है वो कनेक्ट है किससे, 2 ओम से कनेक्ट है। तो इसको आप बाद में जो है ऐसे कनेक्ट कर दो, 2 ओम से ये ऐसे कनेक्ट है, ठीक है। ये भी 2 ओम है। अब देखो, कुछ न कुछ तो हमारे ए व्हीटस्टोन ब्रिज लग रहा है कि नहीं लग रहा है। देखो, इन दोनों का रेशियो जो है और इन दोनों का रेशियो क्या है, बराबर दिख रहा है हमें। तो इसका मतलब इस बीच वाले रेजिस्टेंस के अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। अगर रेशियो इक्वल आ रहा है तो व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है। करंट फ्लो नहीं होगा तो इस रेजिस्टेंस को आप हटा ही सकते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है इसे लगाने का। तो देखो, ये दोनों आप किस में दिख रहे हैं, सीरीज में दिख रहे हैं। 2 और 2 हो गए 4। अब ये कितना हो गया भाई, देखो ये भी 4 हो गया। और 4 जो है किस में होंगे, ये पैरेलल के अंदर। और 4 का पैरेलल करेंगे तो हम कितना आएगा, वो 2 ओम आएगा, ठीक है। अब 2 ओम आ गया यहाँ ए और बी के बीच में। आल्सो यहाँ पे 2 ओम और है, 2 ब्रांचेज हमारे पास। अब ए और बी के बीच में हमें इक्विवेलेंट निकालना है, मतलब ए और बी के बीच में सिर्फ एक रेजिस्टेंस आना चाहिए। तो ये दोनों ब्रांच किस में आएंगी फिर, पैरेलल के अंदर। तो 2 और 2 का पैरेलल हम करेंगे तो कितना आएगा, 1 ओम आएगा। तो रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल्स टू 1 ओम। तो ये हमारा क्वेश्चन था। इसको थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट बना दिया इस डायग्राम ने, ठीक है। तो इसको समझना है क्वेश्चन को कैसे किया है ये मैंने। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज का अप्लाई करके फिर किया है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन हो गया, ठीक है। देखो, नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है, इसमें भी हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है बिटवीन ए एंड बी। तो देखो कैसे निकलेगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। देखो, ऊपर एक व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा है आपको और नीचे भी एक व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा है। देखो, इन दोनों का रेशियो जो है इन दोनों के रेशियो के बराबर है। सिमिलरली इन दोनों का रेशियो जो है इन दोनों के रेशियो के बराबर है, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे जो है पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा। सिमिलरली इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो इसमें भी कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो इस बीच वाले रेजिस्टेंस का कोई काम का है ही नहीं है, इसको हटा दो आप। इसको हटाने के बाद जो है आप इसको इजीली कर सकते हैं। कैसे करोगे, देखो ये दोनों तो किस में दिख रहे हैं, सीरीज में दिख रहे हैं, ठीक है। और ये दोनों किस में दिख रहे हैं आपको, पैरेलल में। ये दोनों भी किस में दिख रहे हैं, पैरेलल में। तो इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन करोगे तो ये कितना बन गया, R/2 बन गया। 2 इक्वल रेजिस्टेंस हैं और उनका पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे तो हाफ हो जाएगा। तो अब ये R/2 बन गया एक। सिमिलरली इसका भी क्या बन गया, ये R/2 बन गया। अब देखो, ये 3 जो एक रेजिस्टेंस इसका, एक रेजिस्टेंस इसका, एक रेजिस्टेंस इसका, ये तीनों किस में आएंगे फिर, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आएंगे। तो R और R 2R हो गया इसका। तो 2R 1/2R पैरेलल कॉम्बिनेशन लगा रहे हैं हम, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, इसका क्या बनेगा, R बनेगा। सिमिलरली नीचे वाले का 1/2R बनेगा। तो एलसीएम ले लो 2R,
तो यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया 1, तो कितना हो गया 4/2r। तो इसका मतलब बन गया r इक्विवेलेंट कितना बन गया, ये r/2 बन गया। ठीक है, 4/2r का मतलब क्या है, r/2/r, और उसका उल्टा करेंगे क्योंकि 1/r इक्विवेलेंट है ये, तो r/2 रेजिस्टेंस आएगा इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लेवल का है क्योंकि इसमें बस सोचना है कि व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, बस बाकी और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। देखो एक दो क्वेश्चन और हैं वो करवा देता हूँ मैं। देखो क्या है क्वेश्चन, देखो एक क्वेश्चन ये है कि इसमें भी फाइंड आउट करना है ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। देखो ये इनफाइनाइट एक सर्किट है, इनफाइनाइट सीरीज का एक सर्किट है, इसके अंदर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें निकालना है। तो लेट्स से मैं इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मान लेता हूँ कुछ भी, कितना है भाई, आर इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है पूरे सर्किट का। क्योंकि ये इनफाइनाइट सीरीज है तो यहाँ तक भी जो है, देखो यहाँ ये जो चीज़ है ये बार बार रिपीट हो रही है, 1 ओम 2 ओम 1 ओम 2 ओम 1 ओम 2 ओम, तो यहाँ तक मैं मान सकता हूँ कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो भी इतना ही होगा। ठीक है, तो इसको मैं पूरे को मिटाकर एक सिंपल एक रेजिस्टेंस लगा सकता हूँ, किसके बराबर भाई, वो सिंपल आर के बराबर है, और इसका नेट इक्विवेलेंट भी आर ही होगा। तो ये आर जो है कैसे कैलकुलेट होगा, देखो इन दोनों का क्या करना है, हमें पैरेलल कम्बिनेशन करना है। आर और 2 का पैरेलल कम्बिनेशन करोगे तो क्या बनेगा, ये 1/r प्लस में 1/2, ये बन गया एलसीएम 2r 2 प्लस में r, तो 2r अपॉन में r प्लस 2 बन गया ये। इन दोनों का पैरेलल कम्बिनेशन प्लस में ये सीरीज में आएगा तो ऐड करेंगे, इसको सिंपल हम ऐड कर देंगे, और ये दोनों किसके बराबर होंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैंने माना था आर माना था। ठीक है, इस पूरे का रेजिस्टेंस भी आर ही है, और यहाँ तक जो चीज़ थी उसका भी रेजिस्टेंस आर ही है, क्योंकि इनफाइनाइट सीरीज होती है ये, तो इनफाइनाइट के अंदर लगभग दोनों बराबर ही आएंगे। तो यहाँ से आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमें, बस क्या करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो r² प्लस 2r इसको भी मल्टीप्लाई करो, r प्लस में 2, सारी चीज़ें एक साइड में ले आओ, r², 2r से 2r कैंसिल ही हो गया, ये तो ये -r -2 = 0। अब देखो यहाँ पे ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर -1 आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पर -2 आ रहा है, तो कौन कौन से फैक्टर होंगे इसके, -2 और +1। r इसमें कॉमन आ रहा है पहले दो टर्म्स में, तो r -2, इसमें एक कॉमन आ रहा है r -2, तो यहाँ से दो फैक्टर बन रहे हैं, कौन कौन से बन रहे हैं, एक तो r की वैल्यू 2 आ रही है, एक r की वैल्यू आ रही है -1। ये पॉसिबल हो नहीं सकता क्योंकि नेगेटिव रेजिस्टेंस इज नॉट पॉसिबल, तो ओनली जो पॉजिटिव रेजिस्टेंस है वही इसका आंसर होगा, r = 2 ओम। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आएगा वो कितना आएगा, 2 ओम आएगा। ठीक है, तो ये 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझे लग रहा था कि मुझे करवाने चाहिए, क्योंकि ये थोड़े से मुश्किल बनते हैं, मुश्किल तो है नहीं, बाकी इसमें थोड़ा सा ध्यान लगाने की ज़रूरत है, बाकी कुछ नहीं है। तो ये क्वेश्चन आप ट्राई करना, ऐसे क्वेश्चन रेजिस्टेंस के और भी ट्राई करना, काफ़ी सारे हैं। तो जो भी प्रॉब्लम हो आपको तो मेरे पास कमेंट करके ज़रूर बताना कि इस टाइप के क्वेश्चन और करवाऊँ, तो वह क्वेश्चन और करवा सकता हूँ मैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सारे, 2-2 नंबर या 3-3 नंबर में क्वेश्चन ये बनते हैं, CBSE HBSE स्पेशली और एयरफोर्स नेवी जो है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट बनते हैं ये क्वेश्चन, ये हमेशा पूछे जाते हैं इस टाइप के। नॉर्मल वाले क्वेश्चन तो सब लोग कर ही सकते हैं, ये वाले क्वेश्चन जो है थोड़े से मुश्किल बनते हैं। ठीक है, तो इनको ध्यान से करिए, और कोई दिक्कत हो तो फिर भी मेरे से कमेंट करके पूछ लेना।